Hello everyone, my name is Rahul Srivastava and welcome to all of you in my YouTube channel। जैसा कि आपको पता है हमने 10th क्लास की सीरीज़ को स्टार्ट कर दिया है और लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था उस पॉइंट का नाम था कि बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट में हमने 3 टाइप पढ़े थे, जिसमें पहला टाइप था पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक, पैरेलल बीम ऑफ लाइट वो होती है जिसमें सारी लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, ना काटें, वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट हो गई। दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट वो होती है जिसमें सारी लाइट रे एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाए, इकट्ठी हो जाए, मिल जाए, उसको कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट बोला। तीसरा टॉपिक इस वीडियो में हमने पढ़ा था कि डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है कि एक पॉइंट सोर्स से डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट रेस का फैल जाना, वो हमारा डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट में हमने डिस्कस किया था। ये 3 टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इसके लॉज क्या होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यह है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या मतलब हुआ? एक ऐसा फिनोमेना जिसमें लाइट रेज बाउंसिंग बैक हो जाए उसी मीडियम में जिस मीडियम से वो आ रहा है। अगर लाइट रे एयर से आ रही तो रिफ्लेक्शन के बाद वो एयर में ही वापस लौट जाए, तो इस फिनोमेना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला। इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे ये लिखा है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम में वापस लौट जाना ही लाइट रेज का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब इसमें क्या है, देखो ये हमारा हो गया स्मूथ सरफेस, ये वाला, इसके ऊपर ये हो गया नॉर्मल। अब देखो इंसिडेंस रे, आने वाली रे को हम इंसिडेंस रे, अब इस पॉइंट पे ये टकरा ही, इस पॉइंट को हमने बोला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्शन के बाद, टकराने के बाद जो रे, टकराने के बाद लाइट रेज का वापस उसी मीडियम में लौट जाना, उस रे को हम रिफ्लेक्टेड रे बोला। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ बने एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस नाम दिया, इसे आई से रिप्रेजेंट करेंगे। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के साथ बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला, इसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आगे The ray of light which falls on a polished surface is called the incident ray of light. इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, वो रे जो पॉलिश सरफेस पे गिरती है उसे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट बोलते हैं। जब ये मानो ये पॉलिश सरफेस है, इस पे आने वाली जो रे है, इस रे को इंसिडेंट रे ऑफ लाइट बोला। इंसिडेंट रे के बाद द रे ऑफ लाइट विच गेट्स रिफ्लेक्टेड, जो रिफ्लेक्ट हो जाती है फ्रॉम अ पॉलिश सरफेस, इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। तीसरा पॉइंट, द नॉर्मल इज अ लाइन एट राइट एंगल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो नॉर्मल होगा वो राइट एंगल पे होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ, सच एज अ प्लेन मिरर हो सकता है वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक, आगे देखिए, the angle made by the incident ray with the normal is called the angle of incident। नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के साथ बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम बात करते हैं इमेजेस की। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। थैंक यू।